क्या आपको भी लगता है कि आप कंट्रोल फ्रीक हैं, पर आपकी कंट्रोल सेंसी और जायरो की नॉलेज थोड़ी वीक है? तब भी गेम में बनना थोड़ा सटीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है, ठीक है। वेलकम दोस्तों। अगर बैटलग्राउंड्स में करना हो बूम बाम तो फाइट्स लेनी पड़ेगी घमासान। विक्टर है मेरा नाम और टिप देना मेरा काम। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल्स के बारे में, जो आपके जैसे एक प्रो प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रो प्लेयर्स जैसे किल्स लेने के लिए सबसे पहले आपको 2 फिंगर, 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर में से एक क्लॉ डिसाइड करनी है। देखना है कि आपके हाथ किस क्लॉ पे बैठ जाते हैं। वैसे अगर मेरी मानो तो 4 फिंगर सबसे ज्यादा मुझे अच्छा क्लॉ लगता है। एंड याद रहे गाइस, अपने क्लॉ को बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्कोप का बटन है एंड आपका जो फायर का बटन है वो दोनों सेपरेट फिंगर्स पे रखने हैं, ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े उन्हें प्रेस या टैप करने में। और आगे एक छोटी सी बोनस टिप दूं तो स्कोप और फायर के जो बटन्स हैं उन्हें ऑपोजिट साइड्स में रखना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। और ज्यादातर जो बटन्स हैं हमेशा उसी फिंगर पे रखना जिस फिंगर पे आप सबसे फास्ट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ज्यादातर जो बटन्स हैं वो अपने राइट थंब पे रखे हुए हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट बटन्स हैं ये हो सकते हैं आपके पीक्स, क्राउच, प्रोन, जंप वगैरह। तो दोस्तों कंट्रोल्स तो आपने बना लिए हैं, लेकिन इन्हें मास्टर करने के लिए आपको कुछ ड्रिल्स भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्योंकि गाइस बीजीएमआई के यूनिवर्स में कॉन्करर बनने के लिए लगते हैं घोर तपस्या। तो आपको ऐसे ड्रिल्स करने हैं जहां पे आप अपने एडीएस फाइट्स, पीक्स और जिगलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसकी मदद से आपकी जो मसल मेमोरी है इन बटन्स को लेके वो बिल्ड होने लगेगी एंड सब परफेक्ट होते जाएंगे आपके नए कंट्रोल्स के हिसाब से। 3 तो दोस्तों जैसे जैसे आप अपने नए कंट्रोल्स को मास्टर करते जाओगे और थोड़ा थोड़ा उनके साथ फेमिलियर होते जाओगे, तो आपको अपने बटन्स की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कर देनी है रिड्यूस। अब इससे आपको 2 फायदे होने वाले हैं गाइस। एक तो आपकी स्क्रीन पर सिर्फ बटन्स ही बटन्स नहीं नजर आएंगे और आपकी स्क्रीन जो है एकदम क्लियर होगी। इससे आपको एनिमी स्पॉटिंग करने में आसानी आएगी और साथ ही साथ आपकी जो मसल मेमोरी है वो भी इन बटन्स के लिए अच्छे से बिल्ड होने लगेगी, क्योंकि आप अब हर बटन को ढूंढते नहीं रहोगे। तो आपके लिए फिट होने वाली सेंसिटिविटी जानने के लिए आपको सेंसिटिविटी सेटिंग्स में जाना है और इन 5 प्रीसेट्स को बारी बारी से ट्राई करना है। लो, मीडियम, हाई, मोस्ट यूज्ड एंड देन सीजन एक्सपर्ट। दोस्तों आप जैसे जैसे इन्हें ट्राई करते रहोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी सेंसिटिविटी फिट बैठती है, और धीरे धीरे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने हैं। जैसे कि कोई वैल्यू को आपने ऊपर नीचे किया, तो ये करते करते आप फाइनली अपने गेम प्ले के हिसाब से परफेक्ट होने वाली सेंसिटिविटी को मैच कर पाओगे। 5 दोस्तों नई सेंसी पे शिफ्ट होते ही तो तुम प्रो नहीं बन जाओगे। आपको सेंसी के साथ थोड़े टाइम प्रैक्टिस भी करनी है, थोड़ा टाइम देना भी है, डेली स्प्रेज वगैरह भी प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ये नहीं कि दूसरी सेंसी दिखते ही आप इस सेंसी को छोड़ के भाग जाओ। और पीक, स्प्रेज और जिगल्स की जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपका गेम प्ले सेंसी के साथ से मैच हो जाएगा। तो याद रहे, अगर सेंसी समझ नहीं आ रही तो चेंज नहीं करना है आपको, उसी पर थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी है। और मुझे यकीन है कि आप अगर लॉयल रहोगे अपनी सेंसी को लेके तो आप जरूर उस सेंसी को मास्टर करोगे। 6 तो दोस्तों अगर आपकी सेंसी सेट हो गई है और आप उस सेंसी में कंफर्टेबल हो गए हो तो आप इस चीज में थोड़ा और डीप जा सकते हो। अब स्पेसिफिक गन्स के लिए आप स्पेसिफिक सेंसी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे स्नाइपर्स के लिए बना के रखा है। हम सभी को पता होगा कि 4x जो है स्प्रेस के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे स्नाइपर पे यूज करते हैं हमारे हेडशॉट्स लगते ही नहीं, ज्यादातर शॉट्स हम मिस कर देते हैं। तो ऐसे में मैंने AUM के लिए स्पेसिफिकली 4x की एक अलग सेंसी ही बना डाली। तो यहाँ पे अभी मैं स्नाइपर पे भी 4x आसानी से यूज कर सकता हूँ। एंड जैसे ही मैं वो 4x अपनी M4 या फिर किसी और स्प्रे वाली गन में लगाता हूँ तो मेरा स्प्रे भी बढ़िया चलने लगता है, क्योंकि हर गन की अपनी अलग अलग सेंसी है। 7 तो दोस्तों अब आते हैं जायरोस्कोप पे। जायरोस्कोप को मास्टर करने के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पे अडैप्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन गाइस अगर आपने जायरोस्कोप को मास्टर कर लिया तो आपके गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल लेके जाने से कोई रोक नहीं सकता। जायरो की भी सेंसी जो है वो आपको सबसे पहले अच्छे से सेट कर लेनी है। आई सजेस्ट कि आप शुरुआत करो 300 TPP नो स्कोप सेंसी से, और अदर स्कोप की आप धीरे धीरे एनहांस कर सकते हो। 8
दोस्तों जायरो की मदद से तुम ऐसे वाले स्प्रेस को कुछ ऐसा बना सकते हो। तो जब मैं अपने फिंगर से रिकॉइल कंट्रोल किया करता था ना, तो मेरी गन हमेशा ऊपर नीचे हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने जायरोस्कोप ऑन किया है, तब से मेरे स्प्रेस बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो चुकी हैं और रिकॉइल भी मैं आराम से कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर आप आगे से जायरोस्कोप पे ही खेल रहे हो, तो जो रिकॉइल है उसे फिंगर से कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ जायरो से ही करना है। कंट्रोल करने के बाद जायरो के साथ ऐसे नाच भी सकते हो। जायरो जायरो प्रो हो तो जायरो, जायरो जायरो प्रो हो तो जायरो। ना दोस्तों, क्या आपको पता है कि जायरो से आप अपने रिफ्लेक्स भी फास्ट कर सकते हो? जैसे ही मैं यहाँ से ओपन में गया तो मेरे पीछे से मुझे शॉट्स आती हैं और जायरोस्कोप की मदद से देखो मैं कितना फास्ट रिएक्ट कर पाता हूँ और क्या शॉट मारा है ना मैंने। ये एडिटर थोड़ा स्लो मोशन में दिखा ना। हाँ, खुद की तारीफ करना नहीं चाहता गाइस मैं वैसे, इसलिए आप जल्दी से कमेंट्स में लिख दो ओपी भाई ओपी, विक्टर भाई ओपी। जायरोस्कोप को भी मास्टर करने में आपको टाइम लगने वाला है। जैसे आप इसे ऑन करते हो, गेम काफी अजीब लगने वाली है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और आपको डटे रहना है, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने बोला था लेवल सबके निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड में स्प्रेज, जिगल और क्लोज रेंज की प्रैक्टिस करते रहो ताकि लेवल ऊपर निकलते जाए और ओपी गेम प्ले बनते जाए। अब इस एपिसोड में गेम कैसे कंट्रोल करनी है वो तो समझ गए होगे, पर लाइफ को अगर कंट्रोल करने की भी प्रॉब्लम है तो मैं बस एक बात बता सकता हूँ, मुझे भी है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। और इसी बात पर दोनों भाई करते हैं इस एपिसोड का दी एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने भाई विक्टर को विदा कीजिए गाइस। बाय।